जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैला बेन से अनुरोध करेंगे कि आज वो पारायण करेंगे। शैला बेन आर यू ओके? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। कट हो रही मेरी आवाज कट हो रही है? है। आई एम ओके।
पर सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज अच्छा, मेरी आवाज का तो अभी क्या इलाज शायद करूं? मेरा नेटवर्क नहीं ठीक है या बाकी के सब लोगों से पूछते हैं, एक मिनट। पहला दिन से अनुरोध करेंगे, 17वें श्लोक तक पारायण करेंगे। जी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमप्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्तामयजुरेव च। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। प्लीज स्टे ऑन फॉर 18th श्लोक। सत्रहवें श्लोक तक हमने अध्ययन किया। भगवान ने कहा कि माता पिता दादा सब कुछ मैं ही हूँ। अभी उसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली ये 11वें अध्याय की झांकी है। 11 अध्याय में सब डिटेल में आने वाला है। विभूति योग में 10वें अध्याय में, सॉरी, और 11 में वो ही आने वाला है। आइए 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। एक एक चरण में बोलूंगा, शैले बंद हो रहेंगी, फिर मैं बोलूंगा, फिर साथ में बोलेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। वास शरणं सुहृत्। निवासः शरणं सुरत्। निवास शरणं सुहृत्। निवासः शरणं सुरत्। प्रभव प्रलयस्थानं। प्रभवः प्रलयस्थानम्। प्रभव प्रलयस्थानं। प्रभवः प्रलयस्थानम्। दानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर साथ में बोलेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। निवास शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलयस्थानं। निधानं बीजमव्ययम्। साथ में 2 बार। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी। निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलय प्रलयस्थानम्। निधानं बीजमव्ययम्। 2 बार। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। निवास शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलयस्थानं। निधानं बीजमव्ययम्। शैलवेन जय श्री कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। निवास शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। अच्छा, जब भी श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं तभी ये जो विसर्ग है उसको एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, खाली उसको स्पर्श करके निकल जाते हैं। यानी कि इसी श्लोक को हम ऐसा नहीं बोलेंगे, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। निवास शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलय स्थानम। निधानम बीजम अव्ययम। ये जो विसर्ग का जो एम्फेसाइज है वो मात्र विसर्ग जब भी अंत में आता है तभी उसको एम्फेसाइज किया जाता है। बीच में आता है तो उसको टच करके निकल जाते हैं। यानी आप लोगों को शायद मन में ऐसा आया होगा कि भाई बीच में विसर्ग आ रहे हैं लेकिन उसका स्पष्ट उच्चार क्यों नहीं हो रहा है। सो उसको खाली स्पर्श करके निकल जाना है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। निवास शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलय स्थानम। निधानम बीजम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं। क्या क्या हूं मैं? गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी,
निवास, शरणम, सुहृत, प्रभव, प्रलय, स्थानम, निदानम, अव्ययम, बीजम, सब कुछ भगवान बोलते हैं मैं हूं। बस आज इसके ऊपर चर्चा करनी है। उसके शब्दों के अर्थ जरा देख लेते हैं क्विकली और फिर उसके डिटेल में जाते हैं। गति यानी डेस्टिनेशन, प्राप्त होने योग्य। हम मोशन को गति जानते हैं। नॉर्मली व्हेन वी से गति, इसका अर्थ ये होता है कि हम गति में है, मोशन में है, वेग में है। वेग का अर्थ गति हम करते हैं, लेकिन गति का अर्थ डेस्टिनेशन भी होता है। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद हम उसको बोलते हैं कि इनको सदगति प्राप्त हो। सदगति यानी कि अच्छा डेस्टिनेशन प्राप्त हो। सो गति का अर्थ है डेस्टिनेशन। भर्ता यानी भरण पोषण करने वाला। प्रभु यानी सबका स्वामी, मालिक। साक्षी यानी साक्षी, विटनेस। निवास यानी सबका स्थान। शरणम का अर्थ शरण लेने योग्य, उसको हम आगे बात करते हैं। सुहृद यानी विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जो आपके ऊपर कृपा करे वह, यानी कि प्रति उपकार न चाहकर भी हित करने वाला। प्रभव यानी उत्पत्ति, प्रलय यानी प्रलय, स्थानम यानी वापस सबका आधार, निदानम यानी कि अगेन आधार, निदान, अव्ययम यानी नॉन डिस्ट्रक्टिबल, अविनाशी, बीजम यानी कॉज, कारण, अहम एव, मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य, परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण मैं ही हूं। I am the supreme goal, supporter, Lord, witness, abode, refuge, well-wisher, seeking no return, origin and end, resting place, storehouse, and imperishable seed. Okay. Before we get into that, एक संदेश आया है कि आद्य श्री शंकराचार्य जी के कैलाश गमन की आज तिथि है। लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको व्यास दर्शन हुए थे, जो कल है, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को उनका कैलाश गमन हुआ था। तो न तो आज द्वादशी है, न तो ये कार्तिक महीना है, इसलिए आज शंकराचार्य जी का कैलाश गमन का दिन नहीं है। ओके। सो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, लंबी लिस्ट भगवान ने दे दी है। तो जैसे हमने पहले बात करी, अभी बात करी थी, गति यानी डेस्टिनेशन, यानी गंतव्य स्थान या तो कोई गोल जो हमारे सबके मन में होता है। एक्चुअली इसको इस एंगल भी देख सकते हैं, कर्म का फल। हमारा सबका लक्ष्य जो है वो हमारे कर्म का फल ही है, ऐसा कहें तो चलेगा। क्योंकि हम सब कर्म करने में व्यस्त हैं और खाली
मस्ती करने के लिए यार, तो फॉर सेक ऑफ एंजॉयमेंट हम कर्म नहीं करते। मुझे मजा आता है इसलिए मैं कर्म करता हूँ। और निष्काम कर्म की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन निष्काम कर्म कोई करता नहीं है। कुछ न कुछ कामना के साथ ही हम कर्म करते हैं, और कर्म करते समय फल की इच्छा भी होती ही है। यहाँ भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए भी आते हैं। भगवत गीता के अध्ययन में भी हम निष्काम कर्मयोग की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपेक्षा तो है कि भाई यहाँ से कुछ हमें जानने को मिले। यानी सकाम कर्म तो है ही। और जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो फल की इच्छा होती है, और ये कर्म फल की इच्छा ही हमारा लक्ष्य है या तो हमारा गंतव्य स्थान है। सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर आप घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो आपके उस कर्म का फल की इच्छा क्या है कि मैं टाइम सर ऑफिस पे पहुंचूं। राइट। तो यानी कुछ ना कुछ मन में इरादा है, वो इरादा लेकर ही हम चलते हैं, कोई कार्य करते हैं। यानी हमारे कर्म का फल यही हमारा डेस्टिनेशन या तो गंतव्य स्थल है। और इसलिए संस्कृत में डेस्टिनेशन को गति कहा है। और भगवान कहते हैं कि सबकी गति मैं हूं, यानी सभी के कर्मों का फल मैं हूं। देखिए, भगवान कहते हैं सबके कर्मों का फल मैं हूं। यानी आपने कोई भी कर्म किया तो कुछ सफलता पाने के लिए आप कर्म करते हैं, बराबर। और यदि वो सफलता आपको मिली तो वह सफलता के रूप में हमें परमात्मा ही मिलते हैं। ये दृष्टि हमें डेवलप करनी होगी। यहाँ जो गति की बात जो भगवान ने कही है ना, तो डेस्टिनेशन यानी कर्म का फल, और कर्म का फल यानी कोई भी कर्म हम करते हैं उसका फल है। तो कर्म का फल क्या हो सकता है? या तो प्रिय अथवा अप्रिय, बराबर। हमें अच्छा लगा वो फल मिलेगा, या तो अच्छा नहीं लगा वो फल मिलेगा। तो पहले मान लीजिए कि लेट अस स्टार्ट विद द प्रिय फल, सक्सेस की बात करते हैं। तो सक्सेस मिला तो भी कर्म का फल है। और दूसरा क्या है? फेलियर। सभी कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती, असफलता भी मिलती है। और कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्मफल हूं, यानी सफलता भी मैं ही हूं और विफलता भी मैं ही हूं। और इसलिए जीवन में कभी भी विफलता मिले तो भी निराश नहीं होना है। क्योंकि इफ यू रिजेक्ट फेलियर, विफलता को यदि आप ये करोगे, कोसोगे, तो विफलता के रूप में भी परमात्मा ही आपसे मिले हैं, तो आप परमात्मा को ही कोस रहे हो। यानी रिजेक्शन ऑफ फेलियर इज रिजेक्शन ऑफ गॉड। तो सफलता के लिए कार्य करें, जरूर करें, लेकिन निष्फलता मिले तो भी उसकी भी तैयारी रखें। और भगवान कहते हैं कि कर्म का फल में हूं। सी, यहाँ दो बातें आने वाली हैं। अभी नेक्स्ट जो बात आने वाली है उसमें कुछ अलग बात आने वाली है, लेकिन यहाँ जो बात भगवान कर रहे हैं वो ये है कि कर्म का फल यानी कि गति में हूं। आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल योर डीड्स, सक्सेस और फेलियर, गुड और बैड, सब कुछ मैं हूं। और यही बात भगवान ने हमें दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में सिखाई थी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। 48वें श्लोक में भगवान ने कहा था, सिद्ध सिद्धयो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा करी थी भगवान ने।
सिद्धि और असिद्धि दोनों में जो समता रखता है उसी को योगी कहा जाता है। योगी की डेफिनेशन 2/48 में भगवान ने दी है। सो अच्छा या बुरा जो भी अनुभव हमको होता है उस सभी अनुभवों को हम परमात्मा ही हमें इस स्वरूप में मिल रहे हैं ऐसा मन बनाना सीखें। यानी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, मान लीजिए कि अब हम चलते चलते गिर गए और चोट लगी, तो चोट लगने से हमें दो बातें होती हैं। एक तो दर्द होता है, शारीरिक दर्द होता है, दैट इज बायोलॉजिकल पेन। और दूसरा मन में साइकोलॉजिकली दुख भी होता है, यू फील सैड, यू फील सोरो कि भाई गिर गया वगैरह वगैरह। तो जो फिजिकल बायोलॉजिकल पेन जो है वो शरीर को हो रहा है, लेकिन मन के द्वारा जो हम दुखी हो रहे हैं वो दुख के रूप में भी परमात्मा ही हमारे पास आया है। ऐसी दृष्टि यदि हम डेवलप करेंगे तो ऐसे दुख के समय में भी रोना नहीं आएगा। कोई कोई लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं ना कि जरा से भी चोट लगी, आया आया ओ माँ ओ, ये हो गया वाह वाह, वाह। इतनी सी चोट लगी लगी इतना चिल्लाएंगे कि जैसे पहाड़ टूट गया। ये नहीं करना है। चोट लगी है, शरीर को लगी है, ठीक है, वो पीड़ा भुगत नहीं है, लेकिन उसके पीछे आए आए वही नहीं करना है। क्योंकि तभी हमें यह समझना है कि इस चोट से मुझे जो दुख उत्पन्न हो रहा है, मानसिक दुख उत्पन्न हो रहा है, साइकोलॉजिकल सोरो जिसको हम कहते हैं, वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है। तो इस रूप में भी भगवान मेरे पास आए हैं। ये दृष्टि यदि हम डेवलप करें तो जीवन में कहीं कोई कंप्लेन ही नहीं रहेगी और मस्ती से जीवन गुजारा होगा। हमने आजकल ये नया नया शुरू किया है घर में। कुछ भी कोई भी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि जिसमें हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो हम ये कह के हमें अपने आप को मना लेते हैं। जो है ये है, जे छे ये आछे, दिस इज व्हाट इट इज, सो बीट, अंग्रेजी में कहता है ना, ऐसा ही है। यानी एक स्वीकार वृत्ति, एनीथिंग दैट कम्स, परमात्मा का ही एक स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। और उसमें भी यदि हम परमात्मा का दर्शन करना सीखें, यानी गति शब्द से भगवान यहाँ हमें ये सिखा रहे हैं कि आई एम द डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज गतिर भरता। भरता यानी सस्टेनर, जो हमें निभाता है, भरण पोषण करता है। अभी यहां भरता का अर्थ है कर्म फल को देने वाला, कर्म फल दाता। संस्कृत की विभक्ति का टेबल आप देखेंगे तो गति शब्द का अर्थ यदि आप देखेंगे तो वो परमात्मा स्वयं है, यानी कि प्रथमा विभक्ति है, मैं हूं कर्म का फल। और यहाँ तीसरी विभक्ति है, कर्म फल को देने वाला, आई एम द गिवर, वन हु गिव्स द कर्म फल। और भगवान क्यों कहते हैं कि मैं कर्म का फल दे रहा हूं? क्योंकि कर्म का जो पूरा द लॉ ऑफ कर्म, जो हम कहते हैं ना, कर्म का जो सिद्धांत है वह भगवान ने ही बनाया है और जिसमें कोई अपवाद नहीं है। मुझे एक कवि प्रदीप जी का गाया हुआ एक गीत याद आ रहा है। एक मिनट।
कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसी की सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। सॉरी, उसमें एक स्टांजा ऐसी आती है, एक मिनट में पॉज करके देख लेता हूँ। ले। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। किसी के मन में बत्ती हो रही है क्या? नहीं तो फ्लैश करता हूं मैं। ये स्पेसिफिकली ये गीत मैंने इसलिए गाया, और ये स्टैंजा ही मुझे गानी थी। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, तो क्या रघुराई का किस्मत बन जाने का? यानी राम जी को भी कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं क्या? नहीं, राम जी तो परमात्मा के अवतार हैं, और परमात्मा के किसी भी अवतार को कर्म के फल भुगतने नहीं पड़ते हैं। तो फिर ये स्टैंजा का अर्थ क्या है? इस एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए तरफ, ये किस्मत राम जी की नहीं, किस्मत दशरथ की। दशरथ जी ने श्रवण के माता पिता का जो श्राप मिला था, वो श्राप की वजह से राम का वनवास हुआ। राम ने वनवास झेला बराबर है, लेकिन यहाँ कर्म कौन भुगत रहे हैं? दशरथ राजा, राम जी नहीं। सो एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, तो राम जी को कर्म का ये हम एक गलती हम अक्सर कर बैठते। जैसे पहले एक सत्र में हमारी बात हुई थी ना कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आया था कि भगवान कृष्ण बैठे थे, जब भी उनकी जो अंतिम क्षण थी, तभी वो पारधी ने बाण लगाया और उनके पैर को लगा, और फिर भगवान ने देह छोड़ के सुदाम गए। और तभी जाते जाते पारधी से उन्होंने कहा था, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, रामावतार में तो वाली था, मैंने तुझे इसी तरह छिप कर मारा था, वो मेरे रामावतार के कर्म का फल अभी मैं कृष्णावतार में भुगत रहा हूँ। नॉनसेंस, ब्ला 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 ब्ला। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। रामावतार का कोई कर्म नहीं है, कृष्णावतार का भी कोई कर्म नहीं है। रामावतार का कर्म कृष्णावतार में भुगतने का कोई सवाल उठता ही नहीं। परमात्मा को कोई भी कर्म का फल भुगतना नहीं होता है। इस बात, पते की बात को समझ के चले, क्योंकि कर्म स्वयं गति भगवान है, मैं ही हूं, और भरता कर्म का फल का दाता मैं हूं। और ये कर्म का फल का दाता मैं हूं क्यों बताया भगवान ने? तो यहां भी भगवान का कर्ता भाव आ गया ना। यानी एक को सुख देते हैं, एक को दुख देते हैं, एक को लड्डू मिलता है और एक को करेले की सब्जी मिलती है, तो ये सब कर्म के फल का दाता भगवान को सबको मिठाई खिलानी चाहिए सब। सी सिंपल उदाहरण लेते चलिए, भगवान कर्म के फल का दाता है, इसका लिटरल मीनिंग यदि हम यहाँ करें भरता का, सभी भोजन करने के लिए बैठे हैं, भूख लगी है, और सबको अपने मनपसंद भोजन पाने की इच्छा भी है, और भगवान करुणावान है, आगे आने वाला है सूरज, तो करुणावान भी है।
तो भगवान इतने अच्छे हैं, करुणावान है, तो सबको अच्छा अच्छा उनके चाहिता भोजन ही देना चाहिए। પછી આજે મને નથી ભાવતું એવું શાક ભાણામાં આવે જ શા માટે? જો ભગવાન બધાની ઉપર આવી રીતે કૃપા કરતા હોય તો ऐसा नहीं है। यानी लेट अस नॉट ओवर सिंप्लीफाई दिस रूल ऑफ कर्म। ये रूल ऑफ कर्म इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मानसून 10 जून को आना है या नहीं आना है, उसकी गिनती करने के लिए भी हमारे मेट्रोलॉजिस्ट को बहुत सारे इतने सारे सुपर कंप्यूटर लगाकर इतने सारे पैरामीटर्स की एनालिसिस उनको करनी पड़ती कि इतनी गर्मी होगी, इतनी ह्यूमिडिटी होगी, ये होगा फला होगा, तो बारिश आएगी करके बताते हैं 11 जून को बारिश आएगी, और बारिश आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ कर्म का फल जो हमको यहाँ मिलता है वो प्रिसाइसली मिलता है, और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसी स्थिति में मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी गारंटी पक्की है, मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा वो हमें पता नहीं है, बिकॉज ये भगवान ने अपने पास रखा है, अपनी कर्म की रूल बुक में लिखा हुआ है, और वो रूल बुक इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एल्गोरिदम यू जस्ट कैन नॉट डिसिफर इट। उसका पार पाना बिल्कुल मुश्किल है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूल बुक मैंने बनाई है, इसलिए कर्म के फल का दाता मैं हूं। और ये कॉम्प्लिकेटेड रूल बुक जो है वह जीव तो उसको किसी भी हालत में सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का फल देने के लिए आपका संचित कर्म क्या है, कब आपने कर्म किया था, कौन से जन्म में कौन सा कर्म कैसी परिस्थिति में किया था, उसका फल कौन से जन्म में कहाँ मिलेगा, उसकी गिनती नोबडी कैन डू इट। इस जगत का कोई सुपर 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 कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। और ये करने के लिए हमारे सभी जीवों के जन्म जन्मांतर की खबर होनी चाहिए, और वो खबर एक ही व्यक्ति के पास हो सकती है जो सर्वज्ञ है, वन हु इज ओमनिसियंट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके जानकार जो हैं, वैसा सुपर कंप्यूटर, सुपरेस्ट कंप्यूटर कौन है? भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं कर्म भी हूं और कर्म के फल का दाता भी हूं, यानी गति भी मैं हूं, भरता भी मैं हूं। और कर्म के फल को तो हम मना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिजेक्ट वे, नहीं ये कर्म फल मुझे नहीं चाहिए, आई आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, वाई मी, नथिंग डूइंग, ये आया है ले लो पकड़ो। और इसलिए क्रिश्चियनिटी ने एक बहुत अच्छा फ्रेज एक किया, दाई विल बी डन। या हे गॉड, वट एवर यू हैव डिसाइडेड इट विल बी डन, दाई विल बी डन। तो भगवान ने जो भी चाहा वह हमें स्वीकारना होगा। यानी गति में भी परमात्मा, भरता में भी परमात्मा कैसे हैं हमने देखा। गति में कर्म स्वयं हमारे सामने परमात्मा होकर आते हैं, और कर्म के फल बनकर आते हैं, और यहाँ कर्म का फल देने वाले के रूप में भी परमात्मा ही है। अल्टीमेटली कर्म का फल जो मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो गतिर भरता प्रभु, प्रभु यानी मास्टर, मालिक। और प्रभु शब्द से ही प्रभुत्व आया, नहीं तो प्रभावशाली शब्द आया, ऐसा प्रभु में से ही आया है, जिसका प्रभाव है, द वन हु कंट्रोल्स, द वन हु इज मास्टर। और इतनी सारी सृष्टि है, इसमें इतने सारे जीव हैं, वो सबको कंट्रोल करने वाला जो कोई होगा तो कैसा होना चाहिए? सर्वशक्तिमान, यानी ओमनीपोटेंट। बराबर। भरता में ही शुड बी ओमनिसियंट, और प्रभु में ही शुड बी ओमनीपोटेंट।
उसमें सर्वज्ञ होने चाहिए, यहाँ सर्वशक्तिमान होने चाहिए, और वो प्रभु है प्रभवती इति प्रभु, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, मोस्ट कॉम्पिटेंट, कर्मफल का दाता। ओके, सो गतिर भरता प्रभु साक्षी। भगवान कहते हैं कि सारा जो सृष्टि का जो नाटक चल रहा है ना, सब मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑल दिस मिसचिफ, ये सब मजे में ले रहा हूँ। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, नरसिंह ने कहा है ना, कुछ भी हुआ सब मेरी देन है। वो परसों घाटकोपर में भड़ाका भड़ाका हो गया, भगवान की देन है। 10 मिनट में सब बार बार बड़बड़ हो गया। दुबई में वो लोग बारिश गिराने गए, आर्टिफिशियल रेन गिराने गए, दे कुड नॉट कंट्रोल हाउ मच टू रेन, तो आ गया बूम 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 करके डेल्यूज। इससे परमात्मा ही करते हैं, भगवान कर्म का फल देते हैं, भगवान कर्म का फल है। भूकंप आ गया मान लो, तो किसी किसी व्यक्ति को बहुत चोट लगती है और कोई कोई व्यक्ति उसमें बच जाता है। मैंने एक किस्सा सुना था, एक्चुअली वो पर्टिकुलर क्लेम भी मैंने किया था, मैं गया था मैं वहां उसका इंस्पेक्शन करने के लिए। दैट ओनर वाज टेलिंग मी, स्कूल स्कूल की एक बिल्डिंग में 26 जनवरी थे उस दिन, तो सब इकट्ठे हुए थे झंडा वंदन करने के लिए, और वो स्कूल का हॉल था फर्स्ट फ्लोर पे, वहां सब इकट्ठे हुए थे और भूकंप हुआ। एक पिलर गिरा, बीम गिरा, और ये सारे लोग, ये वो बीम ऐसा गिर के आड़ा हो गया और ये सारे लोग ये बीम के नीचे थे। बाकी सब जो मलबा गिरा और बीम के ऊपर गिर गिर के आगे पीछे हो गया, इनको किसी को चोट नहीं लगी। और एक भाई ने जेब में से मोबाइल फोन निकाला, उनकी कंपनी थी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की, तो उनके लोगों को फोन किया कि भाई तुम यदि यदि तुम लोग सलामत हो तो जेसीबी लेकर आ जाओ, हमको यहाँ से बाहर निकालो। लिटरली यू विल नॉट बिलीव, वो उनके कुछ उपकरण लेकर गए और वहां से खोद खाद के जो 8-10 लोग वहां थे उनको बाहर निकाला, वो बच गए। और उसी भूकंप में कितने सारे लोग धरती में गरकाव भी हो गए, पूरी बिल्डिंग नीचे चली गई। तो ये भगवान ये सब नाटक क्यों करते हैं? सभी जीवों को यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस के क्यों नहीं मिलता, अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारे सबके अपने अपने कर्मों के फल हैं, पुण्य पाप का भेद है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सारी मस्ती मैं करता रहता हूँ, साक्षी। और कैसे? आई एम द विटनेस, कर्म का फल आप भुगत रहे हैं, आपके कर्मों के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, बट आई एम नॉट अफेक्टेड। मैं तो चैतन्य दृश्य हूँ, स्वरूप दृश्य हूँ, मैं साक्षी हूँ। नेक्स्ट इज निवास। निवास यानी निवास, रहने का स्थान, अबोर्ड ऑफ एवरीथिंग, यानी कि मैं विश्व का आधार हूं। निवास यानी रहने का आधार, अबोर्ड। अति प्रचलित हमारा विष्णु जी की प्रार्थना का मंत्र है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। बाकी सब विशेषण है उनके। हमको जो देखना है वो शांताकारम भुजग शयनम, बराबर, शेषनाग की शैया बनाकर सोए हुए हैं। और एक स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि सबसे पहला स्प्रिंग कॉट, स्प्रिंग वाला पलंग विष्णु भगवान को प्राप्त हुआ था। शेषनाग ने कल करके उसके ऊपर भगवान सोए हुए हैं। तो अभी वहां
शेषनाग भगवान को आधार दे रहे हैं, बराबर है। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान भुजग के ऊपर सोए हुए हैं, तो भुजग यानी शेषनाग है, वो विष्णु भगवान का आधार है, और विष्णु भगवान उसके आधार पर लेके लेटे हुए हैं। और इमीडिएटली शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन, विश्व के आधार हुए। शेषनाग इज ए पार्ट ऑफ विश्व, तो भगवान शेषनाग का भी आधार है क्या? यानी ये विश्वाधार जो है वही सही है, सबके आधार है, और ये सारी सृष्टि है वह उनके ऊपर ही आधारित है। निवसति अस्मिन सर्वम इति निवासः, जिसमें ये सब कुछ रहता है, ये निवास है। और फिर है शरणम। शरणम शब्द बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण शरणम मम, बराबर है। अष्टाक्षर मंत्र हम बहुत सब बोलते हैं। अभी तो हमारे क्लास में इसके बारे में चर्चा हो हुई है, इसलिए सबको इसका अर्थ मालूम है। फिर भी नहीं है तो एक बार और बार एक बार देख लेते हैं। शरणम शब्द जो है वह श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरी शरण है। तो कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि मैं उनकी शरण में, मैं शरण का अर्थ यहाँ है शेल्टर, रेफ्यूज। यानी हमें कहीं भी किसी की भी शरण न मिले तो अल्टीमेट शरण परमात्मा की ही है। यानी सारी दुनिया में से सबने हमें नकार दिया, एवरीबडी रिजेक्ट्स अस, परमात्मा कहते हैं कि मैं सभी का शरण हूं, कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे आगोश में मैं सभी को संभालूंगा। आर्ते त्राण परायण, जब भी कोई तकलीफ होती है और कोई सहारा नहीं है तो परमात्मा ही हमारे सहारा है। शरणम यानी कि मैं सबको प्रोटेक्ट करता हूं जो मेरे शरण में आता है। ध्रुव को, प्रहलाद को, द्रौपदी को, गजेंद्र को परमात्मा की ही शरण प्राप्त हुई थी। इसके बाद भी आगे आने वाली है, करेंगे। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। सुहृत यानी ऐसा व्यक्ति जो बदले में कोई भी अपेक्षा न रखते हुए आपका भला चाहे या तो भला करे। इस सुहृत के ऊपर हमारी काफी चर्चा हो गई है। इस शब्द के ऊपर कहाँ करी थी याद नहीं, शायद विवेक चूड़ामणि में करी थी हमने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कहीं तो ये इस शब्द के ऊपर लंबी चर्चा हुई है हमारी। उसका एक उदाहरण भी दिया था, साधु और बिच्छू का, बराबर। साधु नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू तैरते तैरते आ गया। साधु को लगा कि ये डूब जाएगा, मर जाएगा, तो साधु ने उसको उठा के बाजू वाले पत्थर पर रख दिया। तो जैसे साधु ने अपने हथेली में बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने साधु को डंक मारा। साधु ने बिच्छू को रख दिया वहां, तो वापस पानी का जोर से ये बहाव आया तो बिच्छू वापस पानी में चला गया। तो साधु ने दोबारा उसको उठा के वो पत्थर पे रखा, तो दोबारा उसने डंक मारा। तीन चार बार ऐसा हुआ, सामने कोई आदमी जा रहा था, उसने देखा साधु तो बार बार बिच्छू को उठा के रख रहे हो, बिच्छू उसको डंक मार रहा है, तो उसने जोर से वहां से बोला, अरे साधु महाराज ये क्यों कर रहे हो, वो बार बार तुम उसको उठा के रख रहे हो और बार बार तुमको डंक मार रहा है। तो बोले कि इतना सा अल्पजीवी बिच्छू यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता
तो मैं साधु होकर मेरा अपना मानवता का स्वभाव कैसे छोड़ूं? यानी बिना कोई अपेक्षा के, विदाउट एनी रिटर्न ऑफ एनी फेवर, जो कोई किसी का भला करे वह सुहृद। और भगवान जो कहते हैं कि मैं सुहृद हूं, सुहृद मित्रम उदासीनम। हाँ, छठे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने कहा था, बराबर है। यस, छठे अध्याय में हमने ये बात करी थी। सुहृद मित्रम उदासीनम मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु साधु स्वपी च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। राइट, करेक्ट, याद आया श्लोक। छठे अध्याय के में ये बात हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी हमारे सुहृद के बारे में। सुहृद और मित्र में फर्क है। हाँ, इस श्लोक के संदर्भ में कह देता हूँ। सुहृद मित्र उदासीन के बारे में, उदासीन में भी वहां वो विटनेस की बात आई थी। मित्र वो है कि जिसको आप मदद करते हो क्योंकि हमारी उसके साथ कुछ लेन देन का व्यवहार है, या तो वी हैव सम एक्वेंटेंस विद दैट पर्सन, इसको मित्र कहेंगे। तो क्योंकि हम उस व्यक्ति को हम जानते हैं, और जिसको हम जानते हैं इसलिए हम उसकी मदद करते हैं, ये मित्र है। क्योंकि मैं उनका मित्र हूं इसलिए मैं उसको, उसकी मेरी हमारी पहचान है, इसलिए बिकॉज ऑफ दैट एक्वेंटेंस आई एम हेल्पिंग दैट पर्सन। लेकिन सुरुन में क्या है, नॉन एक्वेंटेंस, जानते भी नहीं, बिल्कुल अनजान व्यक्ति को भी मदद जो करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, उसको सुहृद कहा गया है। तो हमें मित्र से भी बढ़कर सुहृद होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं मालूम, भगवान से सौदा करते हैं। चलिए छोटी सी कहानी आपको सुना दो। कोई श्रीमंत व्यक्ति था, उसके पास 4-5 बंगलो थे, और तकलीफ में था, कुछ प्रॉब्लम था, और ईडी वीडी उसके पीछे पड़ गई होगी। तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, यदि इससे मुझे मेरा छुटकारा हो जाए तो मेरा वो फला फला जगह पर जो मेरा बंगलो है वो बेचकर उसका जो भी उत्पन्न आएगा वो मैं प्रभु के कार्य में, सत्कार या मैं उसका उपयोग करूंगा। अभी मन में संकल्प तो करते कर लिया, अल्टीमेटली तो बनियावृत्ति है ना, वो काम तो हो गया। बोला अभी ये 5 करोड़ का बंगला अभी बेच के 5 करोड़ रुपया सत्कार्य में दान करने का, तो गड़बड़ थी गई, बंद थी गया। लेकिन अल्टीमेटली भाई मनुष्य तो मनुष्य है ना, बनियावृत्ति तो खरी ना। तो उसने क्या किया, उस बंगलों में उसने कुत्ता पाल के रखा था। उसने बाहर नोटिस बोर्ड लगाया, डॉग फॉर सेल, कुत्ता बेचना है। तो लोग आने के लिए पूछने लगे कि भाई घर बेचना है कुत्ते के साथ, या बंगलो फॉर सेल विथ डॉग, और बंगलो के साथ कुत्ता लेना कंपलसरी है ना। ठीक है, चलो कुत्ता भी ले लेंगे, बंगलो लेना कुत्ता भी लेंगे। लोग आए, उसने बोला बंगलो का दाम है, कुत्ते का दाम है 4,99,999 रुपया, और कुत्ते का दाम है 1 रुपया, लेकिन कुत्ता लेना पड़ेगा। सॉरी, बंगलो का दाम है 1 रुपया, कुत्ते का दाम है 4,99,999 रुपया। कुत्ते को प्राइस टैग लगाया था। बोले इस कुत्ते में विशेषता क्या है कि इतना 4 करोड़? बोला नहीं, कुत्ता और बंगलो दोनों साथ में जाएगा, जिससे कंपोजिट डील। ठीक है, वो कुत्ता 4,99,999 रुपये में दे दिया, बंगला 1 रुपये में दे दिया, और उसका एग्रीमेंट हो गया कि बंगलो का 1 रुपया और इसका इसका हो गया। भगवान के मंदिर में जाकर रुपया डाल के आया कि भगवान मैंने बंगलो बेचा, 1 रुपया आया, ये लो, मैंने जो प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि ये बंगलो बेचकर जो भी उसके उत्पन्न आएगी मैं भगवान के कार्य में 1 रुपया डाल के आया। ऐसे भी हमारे होशियार लोग होते हैं ना। एनीवे,
लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सुरुत की कैटेगरी में हूँ। ऐसे लोग जो हैं वो भी मैनिपुलेशन भले ही करे, उनके कर्म का फल का जो उसको जो भुगतना है, वो मेरा कर्म के रूल बुक विल टेक केयर ऑफ हिम। लेकिन मैं तो उसका भला करूंगा, क्योंकि वह तकलीफ में मेरे पास आया था, शरण में आया था। प्रभव, प्रभव यानी उत्पत्ति का स्थान, और प्रलय का भी स्थान है। तो प्रभव यानी सृष्टि, प्रलय यानी प्रलय। ये दोनों भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं, यानी मेरे में से उत्पत्ति होती है, और जब ये प्रलय होता है तो सब मुझी में ही समा जाता है। और निधानम, निधानम यानी वेयर हाउस, स्टोर हाउस, रिपोजिटरी ऑफ एवरीथिंग। सभी चीज उनमें रहती है, यानी कि आपके कर्म, संचित कर्म कहाँ रहेंगे? आप बोलते हैं ना, हम कर्म करते हैं। तीन प्रकार के हमारे कर्म हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म तो हमारे खाते में आ गया, भाई हम भुगत रहे हैं। इट इज देयर इन अवर, ये जीवन का हमारा जो अकाउंट है, इसमें ये शरीर में वो प्रारब्ध कर्म तो इसमें छिपा हुआ है। इधर से सब हम उसको भुगत रहे हैं, ये शरीर भुगत रहा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म कहाँ स्टोर होते हैं? तो भगवान बोलता है अहम निधानम, वो मेरे पास है, वो चोपड़ा उसका। यानी आई एम द वेयर हाउस ऑफ ऑल योर डीड्स। तुम जो भी करते हो सब मेरे यहाँ जमा होता है। अच्छा, मान लीजिए कि साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, तो वो जो डिस्कवरी का जो ज्ञान था, वो ज्ञान अभी प्रकट हुआ, लेकिन पहले कहाँ था? तो भगवान कहते हैं निदानम, अहम निदानम, वो पूरा नॉलेज मेरे पास पड़ा है। वहां से जब जरूर होती है तब वो प्रकट होता है। तो हम नॉलेज जनरेट नहीं करते हैं, हम इन्वेंशन नहीं करते हैं, हम डिस्कवरी ही करते हैं। इन्वेंशन यानी कि अपना खुद बनाना, और डिस्कवरी यानी कुछ ढूंढ निकालना। और बेसिकली व्हाट वी डू इज डिस्कवरीज, नॉट इन्वेंशंस। डिस्कवरी का अर्थ क्या है? उसके ऊपर जो अज्ञान है, उसको, अज्ञान को हम रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ द इग्नोरेंस इज डिस्कवरी। सो जो भी कुछ ज्ञान जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सारा अज्ञान को जो भी हटाता है, तो ज्ञान प्रकाशित होता है। अज्ञान के बादल जो है उसी को हटाना है। एनीवे, सो ये निदानम यानी कि स्टोर हाउस, बिग वेयर हाउस ऑफ एवरीथिंग। एंड फाइनली बीजम अव्ययम। अव्ययम यानी कभी खत्म नहीं होने वाला बीज। क्या? क्योंकि सृष्टि है, वो उसका प्रलय भी होता है, समा भी जाती है, वापस सृष्टि पनपती है। तो पनपने के लिए भी जो बीज चाहिए, वो बीज भी मैं ही हूँ। एंड इट नेवर 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 डिसअपियर, से कभी खत्म होता ही नहीं है। इसलिए अव्ययम। अव्यय मैंने कि जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, कमी नहीं आती है। व्यय यानी कि खर्चा करना, कोई भी कमी नहीं आती है। ऐसा बीज मैं हूं। सो let us quickly recapitulate the श्लोक। एक्चुअली राम सुखदास जी ने तीनों श्लोक साथ में ही दिए हैं। मैं क्या हूं ये भगवान बता रहे हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यमहम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं डिस्प्ले किया, कैसे पढ़ रहा हूँ? डिस्प्ले किया। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। यानी कि भगवान ने 16वें श्लोक से शुरू किया कि मैं ये सब हूँ। सो इस बात के साथ आज के हमारे अध्ययन को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले बुधवार को ही फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।